अजय की शादी को 2 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी शिखा अब प्रेग्नेंट थी। शिखा शादी से पहले से ही नौकरी किया करती थी और इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी नौकरी छोड़ देने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अजय ने उससे कहा कि प्रेगनेंसी में उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी हालत में रोज़ाना ऑफिस जाने से शायद उसे कोई परेशानी भी हो सकती है। लेकिन शिखा किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो लगता था कि अगर एक बार उसने अपनी जॉब छोड़ दी तो शायद बच्चा होने के बाद भी वो उसे कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इस वक्त शिखा की प्रेगनेंसी का 2रा महीना चल रहा था और वो लगातार ऑफिस जा रही थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, पता नहीं क्यों मेरे पैरों में अजीब सा दर्द हो रहा है अजय। पूरे 2 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचती हो और फिर 2 घंटे वापस लौटने के लिए। मुझे लगता है ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं है शिखा। अरे तुम बार बार वहीं आकर क्यों अटक जाते हो? मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा ठीक है, मत छोड़ो जॉब, लेकिन हम डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं ना। देखो शिखा, ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे बस। कुछ देर के बाद अजय और शिखा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और शिखा डॉक्टर से कहती है कि उसे पैरों में दर्द हो रहा था। डॉक्टर शिखा का चेकअप करने के बाद बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? शिखा को किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ी वीकनेस है और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इन्हें अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। सुना तुमने शिखा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, मैं जॉब करती हूँ और मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आप चाहे तो मुझे दवाइयाँ ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन मैं घर में रहकर आराम तो नहीं कर सकती हूँ। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपको समझाना मेरी ड्यूटी है, बाकी तो जैसा आपको ठीक लगे। डॉक्टर और अजय के समझाने के बाद भी शिखा उनकी कोई बात नहीं सुनती और अपना ऑफिस जाना जारी रखती है, जिसकी वजह से वो कभी ठीक से दवाइयाँ नहीं ले पाती तो कभी ठीक से खाना नहीं खा पाती। और अब इसी वजह से शिखा की वीकनेस बढ़ती जाती है। अब उसकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो चुका था। तभी एक दिन ऑफिस जाने से पहले अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। क्या हुआ शिखा, तुम ठीक तो हो ना? इस तरह क्यों कर रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं अजय, एकदम से चक्कर आने लगा, ऐसा लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी। देखो शिखा, इसीलिए तुमसे कहता हूँ अब भी अपनी जिद छोड़ दो। कुछ साल अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन भगवान ना करे तुम्हें या इस बच्चे को कुछ हो गया तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। अजय, तुम समझने की कोशिश करो ना, प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है और दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस टाइम पर जॉब करती है। मैं कुछ अलग तो नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी जिद के आगे मेरी कभी नहीं चली और शायद आगे भी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन तुम आज के दिन तो ऑफिस से छुट्टी ले सकती हो ना? नहीं नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। एक बार फिर से शिखा अपने पति अजय की कोई बात नहीं सुनती और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शिखा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। वो अब भी लगातार ऑफिस जाती थी, जिसकी वजह से अजय की चिंता बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन रात को सोते वक्त शिखा के पेट में जोर से दर्द होने लगा। अजय उठो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? पता नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन शिखा, अभी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हुआ है, इस तरह का दर्द होना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो अजय, जल्दी करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो शिखा, सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अजय जल्दी से शिखा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है।
वहाँ शिखा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। देखिए मिस्टर अजय, मैंने आपको और आपकी पत्नी को पहले भी समझाया था। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और ऐसी स्थिति में लगातार खड़े रहने से, काम करने से और बिल्कुल भी आराम नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है। मैंने शिखा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत हुआ है। आपकी पत्नी को प्री मैच्योर बच्चा होगा, और प्री मैच्योर बच्चा होने का मतलब समझते ना आप? मैं जानता हूँ डॉक्टर, और मैंने शिखा को कई बार समझाया था, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा, उससे कुछ होगा तो नहीं ना? ये तो ऑपरेशन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चे और आपकी पत्नी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के बीच। देखिए, प्री मैच्योर बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आप बस मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। जो कुछ भी होगा, जितना भी खर्चा होगा, मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद शिखा का ऑपरेशन किया जाता है। वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन प्री मैच्योर होने की वजह से वो बच्चा बहुत कमज़ोर था। बच्चे के जन्म के बाद अजय शिखा से मिलने के लिए जाता है। शिखा, डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ महीने इस बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, और तुम्हें भी। तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ गई शिखा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है अजय। तुमने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस इस बात का डर है कि अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें या इस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। जानती हूँ अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वादा करती हूँ, जब तक हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता और मैं ठीक नहीं हो जाती, तब तक पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पर दूंगी। देखो शिखा, मैं तुम्हारी जॉब की इम्पोर्टेंस समझता हूँ, और तुम अपने आने वाली ज़िंदगी में भी जॉब कर सकती हो, लेकिन तब जब तुम्हारा शरीर और मन दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाए।